तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। समुच्चय प्रश्नावली के अंदर समुच्चय है वो एक सेट के रूप में होता है। सेट इसका इंग्लिश का शब्द है और कोई भी सेट होता है उसे हम समुच्चय बोलते हैं। ये हमारे 11th क्लास में पहली एक्सरसाइज है वो समुच्चय नाम से है, सेट्स है। तो समुच्चय की परिभाषा है वस्तुओं या संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कि जो संग्रह होता है वस्तुओं या फिर संख्याओं या कुछ भी हो, हम जो दैनिक जीवन में कुछ भी देखते हैं उन सभी का जो संग्रह है उसे हम परिभाषित कर सकते हैं अच्छे तरीके से, उसे समुच्चय कहते हैं। इसके अव्यय है किसी निश्चित या परिभाषित नियम का पालन करते हैं इसके अवयव, और इसके रूप में हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जैसे भारत के सभी राज्यों का संग्रह है, एक वर्ष में 30 दिनों वाले महीनों का संग्रह है, भारत में समस्त नदियों का संग्रह है। इस प्रकार से हम ले सकते हैं। और जो समुच्चय प्रश्नावली है इसके अंदर सेट्स के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी है। जो है समुच्चय को कैपिटल अल्फ़ाबेट ABC, समुच्चय है जो अलग अलग भागों में बंटा हुआ होता है उसे ABC कैपिटल में लिखा जाता है। और दूसरी बात यह है कि समुच्चय के अवयवों को, जो समुच्चय के अवयव है जो किसी भी समुच्चय के अंदर लिखे जाते हैं उन्हें हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं, जैसे ABC। और समुच्चय में उपस्थित अवयवों को मंजिला कोष्ठक में लिखा जाता है, जिसे इस प्रकार से लिखा जाता है। और किसी अवयव A की समुच्चय A में उपस्थिति दर्शाने हेतु यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं, यानी कि कोई किसी में सम्मिलित है या नहीं है उसको हम आगे चर्चा करेंगे तो हमारी समझ में आता जाएगा। जैसे ए में से संबंध रखता है, अर्थात अवयव A समुच्चय A में विद्यमान है और ये संबंध नहीं रखता है एप्सिलॉन नोट, तो इस प्रकार से ये विद्यमान नहीं है। इस प्रकार से हम जो एक्सरसाइज में मूव करेंगे तो हमें धीरे धीरे पता चलता जाएगा। समुच्चय का निरूपण भी हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो सारणीबद्ध या रोस्टर रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। पहला हम पढ़ते हैं सारणीबद्ध या रोस्टर रूप। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को मंजिले कोष्ठक में कोमा द्वारा पृथक करके लिखा जाता है। इसमें हम कोमा लगाकर लिखते हैं। और इसमें उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं 10 से छोटी अभाज्य जो संख्या है उसका समुच्चय है, उसको हम सारणीबद्ध या रोस्टर रूप में इस प्रकार से हम क्या है कि लिख सकते हैं 2, 3, 4, 5 या 7 है, इस प्रकार से लिखते हैं। जो हम मंजिले कोष्ठक में सीधा कोमा लगाकर लिखते हैं वो तो हमारे पास सारणीबद्ध या रोस्टर रूप कहलाता है। इसका दूसरा उदाहरण भी हम देख सकते हैं कि 50 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय यानी कि सुपरिभाषित संग्रह है, उसको अगर हम दैनिक जीवन में कोई भी संग्रह है वो सुपरिभाषित है और उसको कोमा लगाकर किसी मंजिले कोष्ठक में लिख देना या प्रदर्शित कर देना हमारे पास सारणीबद्ध या रोस्टर रूप कहलाता है। और दूसरा हमारे पास लेकर चलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। इस विधि में अवयवों को अनेक विशेष गुणों द्वारा प्रकट करके लिखा जाता है। इसमें क्या है कि हिंदी भाषा के अंदर भाषाई रूप दिखाकर इसको लिखा जाता है, जिस प्रकार से इसमें लिखा है 10 तथा 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें भाषाई रूप है कि x सच दैट, इस दो बिंदु ऐसे लगे हो तो इसे सच दैट बोलते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x 10 के बराबर या 10 से छोटा है। तो ये इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो ये हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ होता है 10 तथा 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और 20 से बड़ी, दूसरा उदाहरण देखिए तो 20 से बड़ी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें दिया हुआ है वास्तविक संख्याएं x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी कि बिलोंग्स टू r वास्तविक संख्याएं हैं। और ये है जो 21 से छोटी है तो 21 से बड़ी या बराबर है तो ये 20 से बड़ी, यानी कि इसका इस प्रकार से हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। आगे का टॉपिक है हम आगे की क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो है कमेंट बॉक्स में कोई त्रुटि हो तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं।